अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तकरीबन 15,000 सरकारी टीचरों को कॉल फॉर्म किया गया, जिसमें उर्दू असातिज़ा की पोस्टिंग को नजरअंदाज किए जाने पर उर्दू टीचरों में तशवीश पाई जा रही है। जैसे ही इस मामले की इत्तला रियासत भर के असातिज़ा को मिली, मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में उर्दू असातिज़ा आज बेंगलुरु के उर्दू अकेडमी पहुंचे और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम अक़लियती उमूर के वजीर यूटी खादर को पेश किया। इस दौरान मौजूदा असातिज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने मसाइल और जज्बात का इजहार किया और हुकूमत से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। असातिज़ा की इस जद्दोजहद में सदा इत्तिहाद की पूरी टीम ने भी कदम ब कदम इनका साथ देने का ऐलान किया और इनके हक की आवाज को मजबूत करने का वादा किया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदा इत्तिहाद के फाउंडर मुजाहिद अली बाबा, सदा इत्तिहाद के सेक्रेटरी सैयद सरदार, AIMIM बेंगलुरु यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ समेत मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने उर्दू असातिज़ा के मुतालबे की हिमायत की और इनके साथ खड़े होने का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टीचरों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इनकी आवाज को संजीदगी से सुने और 15,000 असातिज़ा की भर्ती में उर्दू टीचरों की जरूरत के मुताबिक खाली पोस्टिंग को भी शामिल करके इन्हें इनका जायज हक और इंसाफ फराहम करें। चलिए मजीद तफसीलात इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी, और मैं उर्दू को लेकर कहीं ना कहीं नाइंसाफ थी। इससे पहले भी आपने हिंदुस्तान में आवाज उठाई थी, मेमोरेंडम दिए थे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया है, साफ नजर आ रहा है। ये जो 24 जुलाई जो गुलिस्तान शादी महल में जो प्रोग्राम किए थे, उस वक्त में भी जो है कुछ लोगों को कंफ्यूज कर दिए थे, तो उस वजह से लोगों की तादाद कम थी। आज माशाअल्लाह इसके अंदर 200 के लगभग यहाँ पर मौजूद है और बाकी जो है अंबेडकर भवन के पास भी मिस यूज करके लोगों को किए, तो वहाँ 150 आदमी मौजूद है। सवाल ये है, जो पिछली बार हमने हमारे जब मौजूदा मिनिस्टर MLA रिजवान अरशद, उस टाइम पर उनके पास भी बात पहुंची थी, वो आने वाले भी थे, 1.5 घंटा इंतजार भी करे ताकि ये टीचर्स का जो मामला है लेकर के जाए हुकूमत के सामने। और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद यहाँ से लोगों की कमी थी, फिर वो नहीं आ सके, तो हमें सलीम अहमद को जो आज स्पीकर बन के बैठे हैं काउंसिल के, उनको लेकर गए। उन्होंने इनको दिलासा दिलाया। इत्तेफाक से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है जनाब यूटी खादर को मिली है, तो इससे हमें दिल को बहुत सुकून और खुशी है कि इनका काम हो सकता है, क्योंकि वो एक काबिल मिनिस्टर है। और मैं ये समझता हूँ ये बात जो है हमारे रिजवान अरशद और सलीम अहमद तक भी बात जा रही है, और वो बोल करके भी गए कि तमाम मुसलमान लीडरों को लेकर के मैं आज मीटिंग करके एक काम बुलवाता हूँ। तो अच्छा है कि ये काम हो जाए इनका, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका काम हो जाए। और रही बात यूटी खादर, जिस अंदाज का इंसान है वो मैं जानता हूँ। 17 साल से मेरी उनकी बहुत करीबी ये है, पहचान भी है, बहुत करीबी मामलात भी हैं। आज आए थे, उन्होंने तसल्ली बख्श बात कह करके गए हैं। अब इंशाअल्लाह वो कल तक क्या जवाब देते हैं मैं देख करके बात करता हूं उनसे। अगर वो काम नहीं हुआ तो जरूर हम उनके पास जाएंगे, पर्सनल भी बैठेंगे और एक काम को मनवाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा भी अगर नहीं होता है, ये हुकूमत नहीं कर सकती है ये काम टीचरों के लिए, तो समझ जाओ कि इंशाअल्लाह पूरी रियासत में हम सदा इत्तेहाद वाले कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने का काम करेंगे। ये मेरा चैलेंज है। हाँ, बोलो। लेकिन एक वर्ड पर उर्दू नजर में आ रहा, इसको किस तरह से देखेंगे और क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो कौन इसके उर्दू को खत्म करने वाला, कौन इसके जिम्मेदार है, यही तो मैं कह रहा था। उर्दू अकादमी, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कर्नाटका KMDC, कर्नाटका डेवलपमेंट, KMDC, माइनॉरिटी कमीशन, जितना सब नाम है, एक भी नाम उर्दू में नहीं है। तो यही लोग तो उर्दू को खत्म कर रहे हैं ना।
इसी तरह से लीडरों ने खत्म किया है, तो गैरों के ऊपर इल्जाम क्यों डाले? आप लोग सबसे ज्यादा आप कोई एक जितने भी लोग हैं यहाँ कोई मामूली इंसान नहीं है। आप लोग एक एजुकेशन के वास्ते आप लड़ने के वास्ते आप पूरे भी एजुकेशन में अच्छे पढ़ आपको बैठने वाले थे। हम पूरे भी कोई भी हमारे का चंद क्या कि पढ़ को ही ऐसा कोई भी आप लोग एक अच्छा एक गवर्नमेंट का काम मिलने के वास्ते लड़ने के वास्ते आपको हमारे एक हक आपका हक पूछने को कैसे आपको जो भी आपका प्रॉब्लम से कोई भी जो भी आप आवाज उठाना है वो एक प्लेटफॉर्म होना ये मुझे मालूम है पहली बार रहेगा ये ऐसा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो है। उसके लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म को मत छोड़िए, एक अच्छा आवाज उठाए। हमारे यूटी खादर साहब भी आए थे, हमारे एमएलसी हमारे मैडम बल्कि भी आए थे, हमारे अल्ताफ भी आए थे, हमारे जो भी आप वादा करके पिछले बार हमारे एमएलए रिजवान में भी आप लोगों को मिलके सलीम अहमद भाई थे पूरे आके उनको आपको टच हो रही। इंशाल्लाह हमें भी हमारे राज्यसभा मेंबर नासिर हुसैन उनके पास भी बात रखेंगे, मंसूर अली उनको भी बात पहुंच को है, पूरे को बात पहुंच रही है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म के वजह से हमको पूरे इस स्टेज पर बिठाएंगे, बिठा कर आपका मुद्दा उनके सामने रखो, आपकी आवाज गवर्नमेंट के लेवल तक पहुंचाएंगे। ये उर्दू स्कूल के टीचर्स को क्या एक प्लेटफॉर्म से मालूम पड़ रहा है, एक उर्दू स्कूल को एक काम की एक मिस दूरी कर रहे हैं गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल को लेने के टीचर्स को दूरी करने के लिए सारों को मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट को हम ये प्लेटफॉर्म से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, ये माइनॉरिटी मतलब सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम नहीं है, माइनॉरिटी जितने भी लोग माइनॉरिटी में आई वो सारे उनको माइनॉरिटी के टीचर्स को काम पे गवर्नमेंट पे परमानेंट करना है। जो टेम्पररी जो लेके हैं उन्हीं को परमानेंट करना है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये किधर भी मिस नहीं होना चाहिए। जो भी टीचर्स कर रहे हैं उन्हीं को परमानेंट होना चाहिए, कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी सर, उर्दू के लिए कल भी आपने आवाज बुलंद की, आज यहाँ उर्दू अकेडमी बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, तो आज क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, आज पूरे रियासत से कई सारे मर्द हजरात और हमारे माँ बहनियां हैं यहाँ पे, तमाम लोग आके वही मुतालबा किए हैं जो हमने भी आवाज उठाई थी जिसके ऊपर। तो आज रियासत कर्नाटक की हालत ऐसी है, हम आज उर्दू एकेडमी में खड़े हुए हैं। ये माइनॉरिटी की भी ऑफिस है, उर्दू एकेडमी है यहाँ पर। आप बोले एक अल्फाज दिखाइए यहाँ पर कहीं पे उर्दू है? उर्दू अल्फाज ही कन्नड़ा और इंग्लिश में लिखा गया है। तो ये हालत है आज हमारी रियासत कर्नाटक की हुकूमत में। आज उर्दू को इस लेवल पे आया, उर्दू लिखना भी उर्दू में जायज नहीं है, इसके हालत पे लेके आ गए। कौन से तमाम हुकूमत लीडरान जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पे लीडर बनकर, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं, जो गुजरे हुए मिनिस्टर हैं, जो आपके मिनिस्टर हैं, तमाम ये जो अपने आप को कौम के रहबर कहते हैं, आज ये तमाम जिम्मेदार हैं। आज बस आना मीटिंगों में बैठना ये नहीं है। आप हल क्या निकाल रहे हैं? 12-15 साल के बाद इतना बड़ा रिक्वायरमेंट आता है, इतना बड़ा रिक्वायरमेंट निकाला जाता है, और उसके अंदर आप उर्दू टीचर्स को भूल गए। बच्चों को लेकर हाँ, यहाँ पे जो हालत हमने आज देखी है, आपने भी देखी कि जो औरतें आई हैं, हमारे बहनें, अरे गोद के बच्चे हैं साहब उनके हाथ में। ये उम्मीदों से, सालों से उम्मीदों से बैठे थे कि ये आज गवर्नमेंट कॉल फॉर करेगी। इन लोगों ने अपनी एजुकेशन इस सब्जेक्ट में किया कि हमें भी नौकरी मिलेगी, ये वादे किए गए थे इनको इलेक्शन से पहले। आज इन तमाम हालत को देखकर आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत का रवैया हमेशा से जिस तरह से मुसलमानों के, खुसूसन मुसलमानों और माइनॉरिटी के ऊपर इनका यही रवैया रहा है, ये हक देने पे आते ही नहीं है। आज सिर्फ ये उर्दू का मसला नहीं है, आज रिजर्वेशन का मसला है, कई मसाइल हैं हमारे। आज एक दो मसाइल हैं क्या? बताइए आप। आज हम मसाइलों में घिरे पड़े हुए हैं। आज उर्दू स्कूल की हालत क्या है हम तमाम जानते हैं।
उर्दू स्कूलों की हालत किस तरह से है आज रियासत कर्नाटक के अंदर। 4000 से ज्यादा स्कूल हैं और उन स्कूलों की हालत क्या है। बड़ी बड़ी बातें आके करना, दिलासे देना, झूठे दिलासे देना। अरे ये दिलासे देने का वक्त क्यों लेके आए आप? क्यों हुकूमत को हमें जगाना पड़ता है बार बार? अपना हक मांगने का चीख चीख कर मांगना पड़ रहा है। हमने तो इसलिए हुकूमत नहीं लेके आए थी, लोगों ने, मुसलमानों ने भर भर कर वोट इसलिए नहीं दिया था कि कांग्रेस की हुकूमत को, कि ये हमें, इनको बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि हम भी इस रियासत के शहरी हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, ये भी हमारा हक है, हमारा भी हक है इसमें। 14%, 13-14% की आबादी को आप पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। ये क्या है? ये आप यही हुकूमत के लिए तंजीमें हो और उलमाए कराम। अरे मैं तमाम उन तंजीमों से अपील करता हूं, उन तमाम मेरे उलमा से हो अपील करता हूं कि आप लोग आए ना, इनकी मिनिस्ट्री बचाने के लिए आप लोग आ रहे थे, इनके लिए सीटों के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे थे, इनके लिए आपने इतनी कुर्बानियां दी। आज आप अपनी जबान को बचाने के लिए, इस मुल्क की बेहतरीन जबान, एक तहजीब को बचाने के लिए आप कोई नहीं आगे आ रहा। आज इन मुसलमान औरतों को जो इनका हक है, आज इनको इतने एस्पिरेंट्स कितने कितने किलोमीटर से आए हैं लोग, सफर करके बच्चों को लेके आए औरतें। मां मेरी एक एक बहन पर्दे के अंदर आई है। तो हमें कब तक ये करना पड़ेगा बताइए? हमें कब तक ऐसा चीख चीख कर मांगना पड़ेगा इनसे? हमेशा हमारा जब हुकूक की बात है तो हमें चीखना याद दिलाना पड़ता कि भाई हम भी हैं। ये कौन सी जबरदस्ती चल रही है साहब? ये कौन सा जुल्म चल रहा है मुसलमानों को? पैगाम यह है, आज हम कर्नाटका हुकूमत से, डीके शिवकुमार से और ये माइनॉरिटी मिनिस्टरों से, पहले तो मैं इनको पहले याद दिलाना चाहता हूं कि भाई हमने वोट दिया तब मिनिस्टर बने हो, खड़े हो जाओ। अब तो कौम के लिए खड़े हो जाओ। बस मिनिस्टर बनना, चेयरमैन बनना यही रहेगा आपका। वोट नहीं दिला सके अब तक उर्दू में, यह हालत है आपकी। तो मेरा यही मानना है, मेरी यही अपील है कि आप जल्द से जल्द इसमें अमेंडमेंट पास करें। इन 15,000 में जो आपने दूसरे भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन हमारा भी हक है ना, हमारा हक दीजिए। उर्दू का भी हक है इस रियासत पर, इस मुल्क के ऊपर। ये कोई बाहर से आई हुई जबान है क्या? इस मुल्क की जबान है, इस मुल्क की तहजीब है। तो इस तहजीब को बचाना कब बचा पाएंगे? जब बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे कब पढ़ेंगे? जब टीचर्स रहेंगे। तलबा तभी पढ़ेंगे जब पढ़ाने वाले चाहिए, उस्ताद मिलेगा तभी तलबा पढ़ पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है रियासत कर्नाटक के वजीर आजम से कि आप इसके ऊपर ध्यान दें और जल्द से जल्द इनको इस चीज से आराम दिलाइए। आप इनकी नौकरियां इनको दीजिए, इनका हक इनको अदा करें। कहां से आए आप और आने का? हमें शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के शिरारपप्पा से आए हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद हमारा ये है कि तो गवर्नमेंट से जो नोटिफिकेशन छोड़ा गया है, 13 तारीख को गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन छोड़ा था, तो उस नोटिफिकेशन में 15,000 पोस्ट किए थे। उन 15,000 पोस्ट में उर्दू का एक भी पोस्ट कन्फर्म नहीं हुआ है सर। हालांकि 2014 में कॉल हुआ था उर्दू का पोस्ट। वहां से लेकर हमें जब टीईटी को क्लियर करे थे, जब से लेकर अब तक का भी टीईटी क्लियर होने के बावजूद भी, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर क्लियर होने के बावजूद भी अब तक का भी नोटिफिकेशन हो को नहीं है। और हमें ये इंतजार में बैठे हैं इनके कब नोटिफिकेशन होगी। और हमें एक फोकस रखने को बैठे थे एजुकेशन, जब भी नोटिफिकेशन होगा तो हमें स्टडी करने के लिए एक उम्दा एक आइडिया से बैठे थे कि नोटिफिकेशन होते ही हमें इस तरह स्टडी करना चाहिए, नोटिफिकेशन कहते हैं ये करना चाहिए, इस बार हम जॉब लेना चाहिए, अगर कोई एक पक्का यकीन रखे थे सर। लेकिन ये गवर्नमेंट से हमें इतना हमने धोखा, ऐसा हमने धोखा होता अगर को हमें नहीं सोचे थे कि नोटिफिकेशन में उर्दू का एक पोस्ट तक नहीं दिए सर। तो हम सारे लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है सर। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ के लिए आज हमें यहाँ पर आए हैं। सुबह में 5:30 बजे हमें आए सर। हाँ, माइनॉरिटी मिनिस्टर भी आए थे, यूटी खदर साहब सर आए थे। उन्होंने भी यही कहा है कि सर हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। सभी ये कह रहे हैं कि इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन कब कैसे दिलाएंगे ये पता नहीं। हाँ मिनिस्टर, हाँ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट सरबा ताल्लुक के मिनिस्टर हैं सर, हमारे ही एरिया के मिनिस्टर हैं। तो वो हमें क्यों नहीं साथ दे रहे ये पता नहीं चल रहा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये नोटिफिकेशन या तो स्टे होना चाहिए या तो यही नोटिफिकेशन में
मुस्लिम्स के लिए, उर्दू के लिए ही नहीं, कुछ पोस्ट इसमें कॉल्फर करना चाहिए सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरजहां कच्ची है, मैं हुबली से हूँ। यहाँ पर हम सुबह 7 बजे आए हैं। क्या डिमांड आपकी? हमारी डिमांड ये है कि पिछले महीने जो नोटिफिकेशन निकला था, तो उस नोटिफिकेशन को लेकर हमें बात मालूम हुई थी कि उर्दू जबान में 3rd पेपर जो हमेशा उर्दू जबान में होता था, तो इस बार कन्नड़ा और अंग्रेजी में होगा। तो इसी सिलसिले में हमने 15 जुलाई को कर्नाटका तहरीक इंसाफ उर्दू एक तहरीक चालू की, और उसमें जो है बैंगलोर चलो मुहिम के तहत हम लोग यहाँ पर 24 तारीख को आए थे। एनएस बिल्डिंग में रश्मि महेश मैडम से हमने मुलाकात की, गुलिस्तान हॉल में हमने सलीम अहमद साहब से भी बात की, रिजवान अरशद साहब से भी हमारा एक वफद जाकर बात किया। तो हमें लगता था कि दूसरी नोटिफिकेशन में हमारी जो भी मांगे थी, मुतालिबात थे, वो पूरे होंगे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। 11 अगस्त को फिर से दोबारा से जब नोटिस आई, तो उसमें ये मालूम हुआ कि 15,000 जो आसामियां बुलाई गई है असातिज़ा की भर्ती के लिए, उसमें उर्दू मीडियम का एक भी पोस्ट नहीं है। तो सरासर ये हमारे साथ नाइंसाफी है। अगर उर्दू पोस्ट नहीं होता तो रियासत भर में गेस्ट टीचर हैं उर्दू मीडियम स्कूल में, आप आकर सर्वे भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी बात झूठ लग रही है तो। मेरा 2014 में हुआ जी नहीं, चूंकि 2014 में ही HSTR हाई स्कूल रिक्रूटमेंट टीचर्स का हुआ था, तो वही लास्ट है सर। उसके बाद हाई स्कूल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, HSTR कॉलफॉर्म नहीं हुआ है। 2017 में, 2019 और 2022 में जो है GPSTR कॉलफॉर्म हुआ था, और उसमें भी उर्दू मीडियम के सीट थे। लेकिन इस बार जो 2026 है, हालांकि 4 साल से तमाम एस्पिरेंट जो है पूरी अपनी तैयारी किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 15,000 सीटों में उर्दू मीडियम का कोई पोस्ट नहीं है। तो हमारी ये गवर्नमेंट से, जिनको हम चुन के लाए हैं, जिनको हम वोट दिए हैं, जिनसे हमारी कई उम्मीदें वाबिस्ता है, हम ये गुजारिश करते हैं कि वो हमें नजरअंदाज नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम शबनम नीलगर है, मैं हावड़ी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के मुसलमानों, दास्तां तक ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। तो अल्लामा इकबाल का ये बहुत खूब शेर है कि हम यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान में दरअसल क्या है, हिंदुस्तान के यहाँ पर रियासत कर्नाटक में दरअसल हमारे उर्दू मीडियम एस्पिरेंट के साथ ना इत्तेफाक हो रही है, क्योंकि जो 15,000 टीचरों को जो कॉन्फर्म किया गया है इस बार 2026 साल रवा में, उसमें यहाँ पर उर्दू मीडियम का पोस्ट ही नहीं है। एक्चुअली मेरा BEd जो है 2015 में हुआ है और DEd 2011 में हुआ है। 2015 में जो HSTR जो कन्फर्म हुआ था वो लास्ट है, 12 साल के बाद फिर अब जो 2026 में हाई स्कूल टीचर्स के कन्फर्म किया गया है, और फिर 2017 में GPSTR हुआ था, 2019 में हुआ था, 2017 फिर 22 में आता। तब यहाँ पर उर्दू मीडियम के यहाँ पर पोस्ट थे, उतने नहीं थे, जो जितने होने चाहिए उतने नहीं थे। लेकिन इस बार 2026 पे पूरे उर्दू को दबाया गया है। तो मैं तमाम जो यहाँ पर रियासत कर्नाटक में जितने भी MLAs हैं, जितने भी यहाँ पर तंजीमें हैं, जितने भी हैं, उन्होंने यहाँ पर कोशिश कीजिए कि हमारे उर्दू मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने उर्दू स्कूलों में यहाँ पर हमको यहाँ पर कॉन्फर्म के जरिए एक नई नोटिफिकेशन चाहे एडिशनल के थ्रू हो, तो हम यहाँ पर क्या है मौका दें, ताकि हमें भी यहाँ पर क्या उर्दू स्कूलों में अपने बच्चों को मुस्तकबिल संवारने का एक बेहतरीन मौका हासिल हो सके। मैं तमाम मेंबरों से, तमाम कर्नाटक के जितने भी यहाँ पर मिनिस्टर अपील करती हूँ कि हमारा हक हमें दीजिए, और हमारी जो जुबान है उसे बेहतर करने की हमें एक बेहतरीन मौका दीजिए। मेरा नाम फैरोजा बानू कुन्नी भाभी, मैं धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट नवलगुंद से आई हूँ, और सुबह 4:50 पर हम लोग यहाँ पे पहुंचे। हमारे साथ हमारी बहुत सारी बहनें भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे बच्चे को लेकर हमारी एक बहन आई है, और इसी तरह और भी बहुत सारी बहनें इनके तरह छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, और बहुत सारी हमारी बहनें अपाहिज में माजूर हैं, वैसी बहनें भी यहाँ पे आई हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद हमारा जो है, थोड़े दिन पहले जो गवर्नमेंट की जानिब से जो नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ, नोटिफिकेशन से पहले एक गजेट पास हुआ था
जैसे कि उसमें बताया गया था उर्दू और कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम उतना ही था, तो इसमें करेक्शन अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम दिया गया। तो उसके बाद हमारे कई टीचर्स यहाँ पे आकर क्या है उर्दू उसमें लैंग्वेज नहीं है, तो इसके लिए जो है रेशमी मैडम और सलीम अहमद सर से इन सबसे मुलाकात करके गए और उस टाइम पे उनको थोड़ी उम्मीद दिलाई गई थी कि नोटिफिकेशन जब आएगा तो इंशाल्लाह उसमें उर्दू के भी होंगे। बट अब जब नोटिफिकेशन आ गया और आज से क्या है एप्लीकेशन भी स्टार्ट है, तो हम देख रहे हैं कि उसमें क्या है बिल्कुल उर्दू के ना ही पीएसटीआर में, ना जीपीएसटीआर में, ना एचएसटीआर में किसी में भी एक उर्दू मीडियम पोस्ट भी नहीं, उर्दू लैंग्वेज भी नहीं, किसी भी तरह का पोस्ट जो है उसमें उर्दू का रखा गया नहीं, क्योंकि जो है उर्दू जुबान हमारा हक है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मुल्क का दस्तूर हमें यह हक देता है कि हम तमाम को अपनी मादरी जुबान में इल्म हासिल करने का हक है। तो यहाँ पे हमारा जमा होने का मकसद है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर जो यूटी खादर साहब, जो सुबह यहाँ पे हमारी क्या है उनसे मुलाकात, मतलब जो है जस्ट वो अपना ओपिनियन की वो आप कर देंगे, आप काम कर देंगे, बात करेंगे, मशवरा करेंगे, मीटिंग करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर से, ये बताकर ये उम्मीद दिलाकर यहाँ से चले तो गए, लेकिन हमें जो है बस तसल्ली की बातें नहीं होनी है, हमें जो है रिजल्ट होना है। जिस तरह दूसरे लैंग्वेजेस का यहाँ पे कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम की जो है बात हुई है, उसी तरह उर्दू जुबान को भी उसका हक देना है। उर्दू टीचर्स जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे इतने सारे 200 के करीब जो है तादाद यहाँ पे हमारे टीचर्स की जमा है, तो वो सारे जो है आज यही इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर जमा है कि हमें जो है हमारे इस गवर्नमेंट की जानिब से क्या है हमें हमारा हक दिया जाएगा। तो यही जो है हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर यूटी खादर साहब और दूसरी जो भी जो है तंजीमें हमें जो है साथ दे रहे हैं, उनसे हमें यही उम्मीद है कि वो हमें जो है हमारा हक दिलाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मुर्तजा काकवाड़, मैं इलकल शहर बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। जो 10 अगस्त 2026 को गवर्नमेंट की जानिब से 15,000 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन हुआ है, उस सिलसिले में बात करनी थी कि जिस तरह से नोटिफिकेशन का इंतजार हम तमाम तलबा कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, तो ये खुशी की लहर दौड़ी थी। वो खुशी सिर्फ थोड़ी देर तक रही, उसके बाद क्या है पता चला कि ये नोटिफिकेशन टोटली क्या है माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उनके खिलाफ है। जैसे कि उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोंकणी, ये जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, ये उनके खिलाफ क्या है ये नोटिफिकेशन है। पूरे 15,000 नोटिफिकेशन में 15,000 वैकेंसीज में एक भी उर्दू पोस्ट नहीं है और एक भी क्या है मराठी पोस्ट नहीं है, तेलुगु नहीं है, तमिल नहीं है, मलयालम नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से ही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से आपने 2013 में और 2022 में नोटिफिकेशन आने के बाद भी जिस तरह से आपने क्या है पोस्ट नहीं थे, एक इंग्लिश के पोस्ट नहीं थे, तो सोशल साइंस के कम करके आपने क्या है इंग्लिश के पोस्ट जनरेट किए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है हुकूमत के सतह पर, आप चाहें तो इसको क्या है पोस्ट को क्या है बढ़ा सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि नोटिफिकेशन होने के बाद एडिट नहीं किया जा सकता है, आप कह रहे हैं, इसलिए हिस्ट्री में आपने किया है, इससे पहले आपने क्या है नोटिफिकेशन होने के बाद भी चेंजेस लाए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन तमाम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं उर्दू, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कोंकणी, इनके तमाम जो लोग हैं इनका भी ख्याल करें और इनको भी क्या है उनका हक जो है, जो माइनॉरिटीज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, देखिए आज उनकी हालत क्या है, गरीब हैं, प्राइवेट स्कूल्स को नहीं दे सकते, 25,000, 50,000 लाख रुपए देकर क्या है वो नहीं पढ़ सकते। तो उनके लिए क्या है ये गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसी से क्या है तालीम आप कर सकते हैं। जैसे कि सीएम साहब ने अपने फ्रीडम स्पीच में कहा कि 21वां पॉइंट में कहा कि तमाम लोगों के हुकूक और तमाम नौजवानों के हुकूक क्या है बरकरार रखेंगे। तो हम उससे गुजारिश करते हैं कि उन्होंने जो यौम आजादी के दिन जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पर क्या है बरकरार रहें और क्या है तमाम माइनॉरिटीज का ख्याल करते हुए, देखा आपने खवातीन ने बात किया, कहां से पूरी रियासत भर से तमाम डिस्ट्रिक्ट से क्या अफराद आए हैं, तो उनका ख्याल करें और उनकी जो नोटिफिकेशन क्या है उसमें क्या है हमारा हक है हमें अदा करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहिसा बागवान है और मैं बलगाम डिस्ट्रिक्ट के गोकाक तालुके घटपर्वा के गांव से आई हूँ। हमारे गांव के अंदर घटपर्वा स्कूल के अंदर उर्दू गवर्नमेंट स्कूल GUHPS मल्लापुर PG ऐसी स्कूल है जहाँ पर तकरीबन 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स नहीं है, सिर्फ वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स के 5 टीचर मौजूद है। हमारे यहाँ आने का मकसद यही है कि अभी जो रिसेंटली के अंदर गवर्नमेंट ने जो 15,000 सीट्स बुलाई हैं, उन सीटों के अंदर हम लोगों को उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए वहाँ पर कोई भी क्या है मौका नहीं दिया गया है।
सर मेरा नाम आयशा शेख, मैं गदग डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आज सुबह 5 बजे हम उर्दू एकेडमी में गेट के बाहर खड़े थे, जब से हम क्या है इंतजार कर रहे हैं। और मेरा बीएड हुआ है 2013 में। उसके बाद से टीईटी मैंने 3 टाइम्स क्या है क्वालिफाइड कर लिया है, सिर्फ इस वजह से कि क्या है ज्यादा मार्क्स आएंगे तो क्या है सीईटी में हमारे लिए आसानी होगी। और आज जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या है हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पर क्या है एक धब्बा के बराबर है। हम सब जानते हैं हमारा देश जो है अनेकता में एकता की बात करता है और ये देश का बच्चा बच्चा समझता है। और जिस कर्नाटक में हम रह रहे हैं वो सर्व जनांगीय शांतिय तोटा है। तो जब ये नोटिफिकेशन बनाया जा रहा था तो क्या गवर्नमेंट भूल गया था कि हमारा कर्नाटक जो है सर्व जनांगीय शांतिಯ ತೋಟ की बात करता है। तो ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी गवर्नमेंट से कि यहाँ पर जो है अब नोटिफिकेशन आप चेंज नहीं कर सकते, तो एडिशनल यहाँ पर सीट्स को लाया जाए और इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जितने भी हैं सबको भी क्या है मौका दिया जाए सेवा करने का गवर्नमेंट में। तो क्या है हम यही उम्मीद लेकर आए हैं आपसे, यही क्या है हम अदबन गुजारिश करते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से हुकेरी तालुक ग्राम ये पाचापुर से आई हूँ। मेरा डिमांड सुबह बीएड 2019 में हुआ है और एमएड हुआ है मेरा। और मेरी डिमांड है कि जो पेपर्स 3 पेपर्स लिए जाते हैं, पहले फर्स्ट पेपर जीके होता है और सेकंड पेपर मेथड का होता है और थर्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। इस नोटिफिकेशन में इस रिक्वायरमेंट्स में थर्ड पेपर निकाला गया है और वो मेरी डिमांड हमारे सबकी डिमांड है थर्ड पेपर भी रखा जाए और डिस्क्रिप्टिव रखा जाए, यह डिमांड है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट गोकाक तालुक घटपुरवा के गांव एक देहात से कलोड़ी गांव से आया हूं। कम से कम हम एक 15 से 20 लोग आए हैं। यहाँ हमारा आने का मकसद है, मैं सबसे पहले बात करने से पहले एक शेर के जरिए अर्ज करना चाहता हूँ। हम इस उर्दू के चिराग को कभी बुझने ना देंगे, हम इस उर्दू के चिराग को कभी बुझने ना देंगे, हम उर्दू की जुबान को कभी मिटने ना देंगे। आज जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ कम से कम सिर्फ उर्दू के बच्चे वहाँ 30 बच्चे पढ़ते हैं और गेस्ट टीचर 3 है, एक भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट नहीं है और एक इंचार्ज एचएम है। आज हमारे उर्दू का हाल होने का मकसद ये है कि हमारे पेरेंट्स भी हैं, इसके अंदर बहुत सारे मेम्बरान का भी हाथ है और हमारे कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट होने के बावजूद भी इस तरह से हाल है। जरा सोचिए कि बीजेपी सरकार होती तो किस तरह से हाल होता था। मैं 2 दिन से यहाँ पर रुका हूँ और मैं आने का मकसद ये लेकर आए हैं कि जब तक हमको यहाँ पर हक नहीं मिलता तब तक हम ऐसे नहीं जाएंगे। कल तक मेंबर क्या है हमको यहाँ वेट करने के लिए कहें, कल तक हमको अगर सही तरह से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आगे क्या नहीं स्ट्राइक करेंगे और इसे क्या नहीं मुहिम को आगे चलाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो भी रियासत कर्नाटक में जब भी जितने भी असातिज़ा पढ़ रहे हैं सारे असातिज़ा को इस मुहिम के अंदर क्या है हम शामिल करेंगे। मैं आज कर्नाटक रियासत पूरे कर्नाटक से जो गेस्ट टीचर्स हैं वो इधर आए हैं। जो नोटिफिकेशन हुआ है टीचर्स अपॉइंटमेंट का, वो नोटिफिकेशन में जो उर्दू स्कूल्स हैं उनका नोटिफिकेशन में एंट्री नहीं हुआ है। ये क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में तकरीबन 30 साल से एजुकेशन लाइन में हूँ, ये मैं जानता हूँ कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स रहते हैं उनका थोड़ा लूप होल रहता है। ये एक नहीं बहुत सारा हमें देख चुके हैं। ये हमारा गवर्नमेंट या मिनिस्टर ये उनके इसमें जहन में नहीं आई है जो मिस्टेक हुआ है। ये मिस्टेक कहाँ से हुआ बोले तो सेक्रेटरी कमिश्नर उनसे ही हुआ है। वो कैसे उसको स्किप किए मैं भी जानता नहीं हूँ। तो उन लोगों को महसूस दिलाना, एहसास दिलाना ये कैसा मिस करे उन्होंने, बहुत गलत है ये। हमें नहीं बोल सकते मीडिया के थ्रू, ऑफिसर्स थोड़े तासुब ऑफिसर्स भी रहते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उर्दू स्कूल्स आज जो है उनसे मुखातिब किया मैं, तो वो लोग पूरे टीटी एग्जाम भी करें, एलिजिबल हैं, 2-2 3-3 टाइम उन्होंने एलिजिबल हो गए, तो उन्होंने गेस्ट टीचर हैं तो अपॉइंट करने में कुछ भी गलती नहीं है, आराम से कर सकते हैं। उनको अभी टेम्पोररी टीचर्स रखे हैं, सभी क्वालिफाइड हैं। तो अभी 15,000 टीचर दूसरों को ले रहे हैं तो उर्दू स्कूल में क्यों डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो मैं भी इधर बैठा हूँ, शायद एजुकेशन मिनिस्टर को भी बुलाने का प्लान है, तो उनको एहसास दिलाना है। जो भी अभी पहले लीडर्स आए उनको मालूम नहीं है, उनको क्या बोल रहे हैं टीचर्स अपॉइंटमेंट को क्या नोटिफिकेशन करें, तो उनको उसका इल्म नहीं रहता है। तो यहाँ क्या हुआ है, मिस कर दिए। हाँ, जो 15,000 जो उन्होंने ये किए खाली गवर्नमेंट कन्नड़ा स्कूल्स को कर दिए हैं,
बट उर्दू स्कूल्स को या मराठी स्कूल्स को या जो भी अदर लिंग्विस्टिक मराठी बोलते हैं हम उसको, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिंग्विस्टिक मराठी को, वो लिंग्विस्टिक मराठी और मराठी को स्किप किए हैं, तो उसको इसमें एडिशन करके वो एप्लीकेशन ऑनलाइन करके उनको सब अपॉइंट करना है, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट फाइनल कौन करते हैं, ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स? ऑफिसर्स यूजुअली ऑफिसर्स करते हैं, मिनिस्टर्स के पास फाइनल होता है पूरा बात। मिनिस्ट्री सामने से जब फाइल जा रही है तो उर्दू को कहीं ना कहीं वो मिनिस्ट्री नजरअंदाज करें, इस तरह का नहीं अभी तक वो उनके जहन में नहीं आ गए, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ मिस करते हैं, खासकर उर्दू में भी मिस करते हैं। अभी नहीं बोलना है, उर्दू में मिस करते हैं, 100% मिस करते हैं। उनको थोड़ा तासुब है, क्योंकि हम ऑफिसर्स को देखते हैं, हम बहुत सारे एसोसिएशन का, मैं माइनॉरिटी स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स है वो एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, कितने हमें अभी तक जो फाइट किए हैं आप सभी जानते हैं शायद, बहुत इश्यूज को फाइट किए हैं। तो ये चलते रहता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमें ओपन बोले हर मीडिया में बोले, मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट, मोस्ट लेजी डिपार्टमेंट बोले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको तवज्जो देना है, क्योंकि आज एजुकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मीडिया के थ्रू मैं सारे लीडर्स को महसूस कराना चाहता हूं कि इसके ऊपर तवज्जो दें। ये जो आईएएस ऑफिसर्स और जो ये जो स्ट्रैटेजीज जो बनाते हैं ग्रुप जो बैठे हैं, ये एक अलग ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर्स नीड बेस बोल के प्रियॉरिटी, डिफरेंट प्रियॉरिटी बोल के उर्दू को फिलहाल के लिए हम नहीं ले रहे हैं बोल के उर्दू को स्टॉप ही कर दे रहे हैं। जब आप अपॉइंट ही नहीं करोगे तो जब तो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बेस पे आप उर्दू को डाइल्यूट करके पूरा खत्म करने की मुहिम जैसी मोमेंटम है ये। देयर इज ए एक्सप्लेनेशन फॉर इट, तो वो एक्सप्लेनेशन हमें नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे जैसे हर एक ब्रांच को, हर लैंग्वेजेस को जैसे टीचर्स लिए पूरे हमारे ऑलरेडी दे आर गेस्ट लेक्चर्स, पहले इनको रेगुलराइज करना चाहिए बिफोर देयर क्या है ये अपॉइंटमेंट ऑल्सो। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये अपॉइंटमेंट का भी उर्दू को अभी से लेना चाहिए। इट शुड नॉट बी नीड बेस और priorities wise. You cannot cancel the opportunity of our community. ये मुद्दा जो है, मुद्दे के बारे में डॉक्टर गुलशाद अहमद खान, डॉक्टर इनायतुल्लाह साहब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आगे क्या हो रहा है मैं थोड़ी सी उसके बारे में बता दूं, ताकि हुकूमत को जो भी रिलेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज हैं उनको भी मालूम हो जाए कि आज की जो जमा हुई जमात है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन क्या है? अभी डेटाबेस, एवरीथिंग इज डन ऑन डेटाबेस। जैसा डेटाबेस है, जैसा अभी इनायत साहब बोले, जो कमेटी ये डिसीजन ले रही है उनको डेटा प्रॉपर मिल रहा है या डेटा को वो लोग डाइल्यूट कर रहे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया 1.5 लाख मुस्लिम स्टूडेंट कर्नाटका में पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट more than 3 lakh Muslim students are there in Karnataka state, which is Urdu, who are students of Urdu language. In the same way, the other languages जैसा कि मराठी है, जैसा कि तमिल है, हिंदी है, यहाँ पर भी हैं। ये साथ में इनको मिला के उर्दू को मेजर धक्का लग रहा है। अब इसको हम लोगों यहाँ पे रिक्वेस्ट किए कि इनका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से जो बात होती है, लीगल एक्टिविटीज जो हम लोग कर सकते हैं वो इंडिविजुअल में नहीं कर सकते। तो आज का ये प्रोग्राम हम लोग को अचानक मालूम हुआ, हम लोग आए क्योंकि हम लोग को भी कंसर्न है, टीचर्स हैं, उसमें बहुत सारे ज्यादा लेडीज हैं, बच्चों के साथ में 1,000 किलोमीटर से लोग आए हैं। सो हुकूमत को इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है और हुकूमत को इन लोगों का सोल्यूशन ढूंढ के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितने भी लैंग्वेजेस उर्दू के अलावा मराठी हो या तमिल हो, तेलुगु, जो भी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं उन लोग को सब ये प्रायोरिटी देते हुए टीचर्स का अपॉइंटमेंट इन लोग को नया नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 15,000 ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಿ, ಉರ್ದು ಇವು ಯಾವಾದರೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಇದೇನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕೂಡ ನೋ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. That because I humbly request for in this government you add
ಒನ್ ಮೋರ್ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇದು ಮರಾಠಿ ಪೋಸ್ಟು, ಉರ್ದು ಪೋಸ್ಟು, ಅದರ ಮಲಯಾಳಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಇದೇನ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್, ಇವು ಕೂಡ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು RT ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದು 2002 ಇದು ಲಾಗು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಕ್ಕು. ಇದು ಈ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29, 30 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 350B, these all articles are related to linguistic minority, and article 40 is said to right to equality. Article 50 is 15, this is related to धार्मिक इक्वेलिटी का ये आर्टिकल है. इसके अलावा हमें गवर्नमेंट सर्विस में आर्टिकल 16 जो रिलेटेड है वो सभी को इक्वल राइट दिया है. इस राइट का इस रिक्रूटमेंट में उल्लंघन हो रहा है. इसलिए सभी को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो टीचर एस्पिरेंट है उन्हें भी इस रिक्रूटमेंट में न्याय देना चाहिए. उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए. यहाँ क्या हुआ है देखिए, हमारे टीचर्स का कॉल फॉर्म हुआ है. कॉल फॉर्म टीचर्स का क्या है, हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी रश्मि से हमारा एक डेलीगेशन मिल के आया है और हमारे ही सामने यूटी खादर साहब ने रश्मि जो कि एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बात की है और बताया है कि 45,000 वैकेंसीज वेर एक्सपेक्टेड. 45,000 वैकेंसीज फिल होने थे, उसमें से उर्दू के भी वैकेंसीज हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उर्दू के वैकेंसीज होने चाहिए ना. जैसे आप आम लोग जानते हैं कि उर्दू के वैकेंसीज भी ये होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए. लेकिन जो गजट आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें उर्दू के लिए कोई जगह नहीं है, उर्दू का कोई नामो निशान नहीं है. तो ये टीचर्स क्या बोल रहे हैं भी, पूरे कर्नाटक के एक एक शहर से, बेंगलोर जहाँ पे है वहां से रायचूर, बीजापुर, बीदर और इवन आपका निपानी, जमखंडी, अगर उस साइड का बेल्ट वगैरह कितना दूर है आप लोग अंदाजा कीजिए. वहां से जेंट्स तो आए हैं लेकिन सारी लेडीज जो कि एस्पिरेंट्स हैं, जो कि एप्लीकेंट्स हैं इसमें, उन लोगों को सबको उतनी दूर से यहाँ तक आना पड़ा है. बच्चे हैं इनके गोद में, आप हमारे भाइयों ने इसको कवर किया है, आप देख लीजिए. इनके गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं. 400-600 किलोमीटर का सफर करके ये लोग यहाँ आए हैं यूटी खादर साहब से अपनी ये अपील रखने के लिए कि हमारा भी उर्दू लोगों का भी जो नोटिफिकेशन होना चाहिए. तो आज जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और आज की 18 तारीख को जो ऑलरेडी फॉर्म फिल होने वाले हैं उसमें वो लोग चाहते हैं कि उनका भी इंक्लूजन हो जाए. गैजेट को एक्चुअली जिस नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन को री नोटिफाई करने की इन लोगों की अपील थी, लेकिन री नोटिफाई नहीं हो पा रहा ऐसा हमारे समझने में आया है. अगर री नोटिफाई नहीं भी होता है तो एडिशनल सब्जेक्ट इसको रख के, क्योंकि सेशन चल रहा है, इस सेशन में इस एडिशनल सब्जेक्ट को रख के उर्दू टीचर्स की डिमांड को पूरा किया जाए. ये आप कम से कम हमारे साथ इस वक्त 200 टीचर्स हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100-100, 200 टीचर्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने MLA को, अपने ग्राम पंचायत के हेड्स को, सबको, अंजुमन वगैरह को जाके अपना ये मुद्दा सुना चुके हैं, अपनी ये परेशानी सुना चुके हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी ये जो जायज मांग है, उर्दू वाले कर्नाटका में मुस्लिम का कितना रेशियो है आप देख लीजिए, उस रेशियो के हिसाब से मुसलमान की मादरी जुबान उर्दू है. सो उनको उर्दू जुबान का हक मिलना चाहिए, उनको उर्दू के टीचर्स मिलने चाहिए. जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहां पे टीचर्स नहीं है, गेस्ट टीचर्स जब वहां पे हैं तो वही गेस्ट टीचर को आप अकोमोडेट क्यों नहीं कर रहे, आप उनको ले क्यों नहीं रहे, ये इन लोगों की डिमांड है. वो यही बोल रहे हैं कि जब हम गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं 10-10 साल से, हमारी एज डिवार हो गई है, अब आप लोगों को, आप हमको इंक्लूड कीजिए, हमारी भी नोटिफिकेशन होनी चाहिए और हमको भी उर्दू वालों को जॉब मिलनी चाहिए. ये इन सब लोगों की, ये पूरे जो टीचर्स इस वक्त उर्दू हॉल में जमा हुए हैं उन सब की गुजारिश है और यही मांग ये लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब करेंगे. यहाँ तक कि ये लोग धरना पे बैठने के लिए सर पे कफन बांध के आए हुए हैं. इनकी ख्वाहिश है, इनकी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे.
हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। हम सीएम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इनको उस तरह की नौबत पे आने ना दिया जाए, और क्योंकि इनकी जायज डिमांड है उसको पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए और उर्दू पोस्ट को बहाल किया जाए।